हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एडू हब। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया की जो नई प्रैक्टिस सेट की बुक आई है 69th बीपीएससी के लिए, जिसके अंतर्गत कुल 12 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले इसके और भी वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, अवनींद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुनरुत्थानवादी। अवनींद्रनाथ टैगोर बंगाल में आधुनिक भारतीय चित्रकला के क्षेत्र में पुनरुत्थानवादी आंदोलन के नेता थे, तथा अवनींद्रनाथ टैगोर ने ही गगनेंद्रनाथ टैगोर की मदद से 1907 ईस्वी में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, बाल गंगाधर तिलक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तिलक ने 1893 में गणपति उत्सव और 1896 में शिवाजी उत्सव शुरू किया, तो यह कथन गलत है। तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपति उत्सव तथा 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव शुरू किया था। तिलक ने गौ हत्या विरोधों का समर्थन किया, तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध में तिलक ने अंग्रेजों का समर्थन किया, तो ये कथन सही है। प्रथम विश्व युद्ध में तिलक ने महात्मा गांधी के साथ मिलकर अंग्रेजों का समर्थन किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। बी और सी सही है। नेक्स्ट है, आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था, तो ठक्कर बापा के द्वारा किया गया था। आदिवासी शब्द का सबसे पहले प्रयोग ठक्कर बापा के द्वारा किया गया था, तथा अमृतलाल विट्ठलदास ठक्कर को लोकप्रिय रूप से ठक्कर बापा के नाम से जानते हैं, तथा इन्होंने 1922 ईस्वी में भील सेवा मंडल की स्थापना की थी। नेक्स्ट, भारतीय शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। पूछ रहा है कि सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। वुड डिस्पैच ये 1854 में आया था। एडम की रिपोर्ट ये हो जाएगा 1853। कोलकाता विश्वविद्यालय इसकी स्थापना 1857 में हुई थी, तथा हिंदू कॉलेज तो कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में हुई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4312, तथा कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 ईस्वी में राजा राममोहन राय ने डेविड हेयर के सहयोग से की थी। नेक्स्ट है, शिमला प्रतिनियुक्ति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग। अक्टूबर 1906 में आगा खां के द्वारा नियुक्त एक प्रतिनिधि मंडल ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग के लिए लॉर्ड मिंटो से शिमला में मुलाकात की थी। नेक्स्ट है, अलीपुर षड्यंत्र केस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। इससे अनुशीलन समिति का अंत हो गया, तो ये कथन सही है। इस मामले में चित्तरंजन दास के द्वारा सर अरविंदो का बचाव किया गया, तो ये कथन भी सही है। और इस मामले में नरेंद्र गोसाई सरकारी गवाह बन गया, तो ये कथन भी सही है। तथा इसे जेल में ही सत्येंद्र नाथ बोस और कन्हई लाल दत्ता ने गोली मार दी थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है, पश्चिमी अनुशीलन समिति का नेतृत्व किसने किया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, जिन्हें बाघा जतिन के नाम से भी जाना जाता है, ने पश्चिमी अनुशीलन समिति का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है, रामोसी किसान सेना भारत के किस भाग में सक्रिय थी, तो ये महाराष्ट्र में सक्रिय थी। रामोसी किसान सेना महाराष्ट्र राज्य में सक्रिय थी, तथा इसकी नींव 1879 ईस्वी में वासुदेव बलवंत फड़के ने रखी थी, तथा यह एक सशस्त्र विद्रोह था जिसमें संचार व्यवस्था पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। नेक्स्ट है, केसरी और मराठा पत्रिकाएं क्रमशः किस भाषा में लिखी गई थी, तो केसरी मराठी में तथा द मराठा ये अंग्रेजी में लिखा गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ने 2 पत्रिकाएं शुरू की थी, मराठी में केसरी और अंग्रेजी में द मराठा। नेक्स्ट है, यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो विदेशी भूमि में क्रांतिकारी गतिविधियों को लोकप्रिय बनाने के लिए 1910 ईस्वी में सिएटल में तारक नाथ दास तथा जीडी कुमार के द्वारा यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना तारक नाथ दास तथा जीडी कुमार के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, होम रूल लीग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने मद्रास में अपनी होम रूल लीग की स्थापना की, तो ये कथन सही है। तिलक ने अप्रैल 1917 में अपनी होम रूल लीग की स्थापना की, तो ये कथन गलत है। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी, तथा तिलक की लीग का मुख्यालय पूना में था। नेक्स्ट है, 1920 में महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय होम रूल लीग की अध्यक्षता स्वीकार की, तो ये कथन भी सही है, तथा महात्मा गांधी ने इसका नाम बदलकर स्वराज सभा कर दिया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ए और सी सही है।
नेक्स्ट है प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन का प्रावधान लागू किया गया था तथा इस अधिनियम के अनुसार विषयों को दो समूहों में बांट दिया गया था, आरक्षित तथा हस्तांतरित। 69th बीपीएससी पीटी के लिए हमारे द्वारा टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है, जिसके अंतर्गत आपको 69th बीपीएससी पीटी के 100 से अधिक टेस्ट सीरीज के पीडीएफ उपलब्ध करवाए जा चुके हैं तथा इस ग्रुप में कई करंट अफेयर्स के पीडीएफ भी सेंड किए गए हैं। इस ग्रुप से जुड़ने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो अपनी 69th बीपीएससी पीटी के तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए इस ग्रुप से अवश्य जुड़ें। नेक्स्ट है चंपारण सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तीन कठिया प्रथा के विरुद्ध इस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, तो ये कथन सही है। महात्मा गांधी सरकार के द्वारा नियुक्त चंपारण कृषि समिति के सदस्य नहीं थे, तो ये कथन गलत है। महात्मा गांधी इस समिति के सदस्य थे। नेक्स्ट है यह महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। महात्मा गांधी सरकार के द्वारा नियुक्त चंपारण कृषि समिति के सदस्य थे तथा इस समिति के अध्यक्ष FG सलाई थे। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह में मध्यम वर्ग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1857 के विद्रोह का समर्थन किया, तो ये कथन गलत है। 1857 के विद्रोह का समर्थन नहीं किया, तो ये कथन सही है। देशी शासकों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, तो ये कथन भी गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1857 के विद्रोह का समर्थन नहीं किया था। मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग तथा आधुनिक शिक्षित भारतीयों ने 1857 के विद्रोह का समर्थन नहीं किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने क्षेत्र प्राप्त करने की दृष्टि से भारतीय प्रांतों के झगड़ों में भाग लेने की नीति शुरू की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डुप्ले ने। डुप्ले ने फ्रांसीसी औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित करने के उद्देश्य से कई स्थानीय शासकों के साथ गठबंधन बनाना शुरू किया था तथा डुप्ले को 1742 ईस्वी में भारत में फ्रांसीसी गवर्नर जनरल बनाया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल ठगों के दमन से संबंधित था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ठगों को दबाने के लिए कैप्टन विलियम स्लीमैन को नियुक्त किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? बिरसा मुंडा विद्रोह झारखंड, तो ये सही है। पाबना विद्रोह अवध, तो ये गलत है। पाबना विद्रोह 1873 ईस्वी में बंगाल में हुआ था और एका आंदोलन ये अवध में हुआ था 1921-22 में, तो ये भी गलत है। तथा पाबना विद्रोह का नेतृत्व ईशान चंद्र राय ने किया था और एका आंदोलन का नेतृत्व मदारी पासी ने किया था। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कथन महावीर के बारे में सही नहीं है? उन्होंने पहली बार नालंदा की 5 पहाड़ियों में धर्म का प्रचार किया, तो ये कथन सही है। 72 वर्ष की आयु में उन्होंने पावापुरी में निर्वाण प्राप्त किया, तो ये कथन भी सही है। जैन धर्म के सभी 5 सिद्धांत महावीर के द्वारा दिए गए थे, तो ये कथन गलत है। जैन धर्म के 5 सिद्धांत इस प्रकार हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह तथा ब्रह्मचर्य। तथा महावीर ने केवल 5वां सिद्धांत ब्रह्मचर्य जोड़ा था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 3 रत्न निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 3 रत्न या त्रिरत्न ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से संबंधित है। जैन धर्म के अंतर्गत त्रिरत्न है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन तथा सम्यक आचरण। वहीं बौद्ध धर्म का त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ है। नेक्स्ट है 12 अंग तथा 12 उपांग अंतिम रूप से किस जैन परिषद में संकलित किए गए थे? तो ये द्वितीय जैन परिषद में संकलित किए गए थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और दूसरी जैन परिषद देवार्धी क्षमा शर्मन की अध्यक्षता में वल्लभी गुजरात में आयोजित की गई थी तथा इसमें 12 अंग और 12 उपांग का अंतिम संकलन हुआ था। तथा पहली जैन परिषद 3री शताब्दी ईसा पूर्व में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट प्राचीन भारत की निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी? तो खरोष्ठी लिपि। प्राचीन भारत की खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी तथा खरोष्ठी लिपि को जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार पढ़ा था। नेक्स्ट है हिंद यानी कि भारत के लोगों के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो अरब के द्वारा किया गया था। हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले अरबों ने सिंधु नदी के कारण किया था तथा अरब लोग ये 100 को ह बोलते थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उपनिषद सबसे पुराना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बृहदरण्यक उपनिषद। बृहदरण्यक उपनिषद सबसे पुराना है। नेक्स्ट है अशोक के प्रमुख शिलालेखों की भाषा कौन सी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अशोक के बृहद शिलालेख। इनमें 3 भाषाओं का प्रयोग किया गया था, प्राकृत, ग्रीक और अरामाइक।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन हर्षवर्धन के बारे में सही नहीं है। वह पुष्यभूति वंश के थे, तो ये कथन सही है। हर्षवर्धन ने 3 नाटक रत्नावली, कादम्बरी और प्रियदर्शिका लिखे, तो ये कथन गलत है। हर्षवर्धन ने प्रियदर्शिका, नागानंद तथा रत्नावली लिखी थी तथा कादम्बरी ये बाणभट्ट की रचना है। नेक्स्ट है हर्षवर्धन को जानने का मुख्य स्रोत राज्यवर्धन के द्वारा लिखित हर्षचरित है, तो ये कथन भी गलत है। हर्षवर्धन को जानने का मुख्य स्रोत बाणभट्ट के द्वारा लिखित हर्षचरित है, तो हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। बी और सी ये कथन सही नहीं है। नेक्स्ट है किस चोल शासक ने संपूर्ण श्रीलंका पर अधिकार कर लिया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजेंद्र चोल ने। राजेंद्र चोल ने पूरे श्रीलंका पर अधिकार कर लिया था और चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। नेक्स्ट है एहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा जारी किया गया था, तो ये पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा जारी किया गया था। चालुक्य वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक पुलकेशिन द्वितीय था और एहोल शिलालेख उसके द्वारा ही जारी किया गया था तथा एहोल शिलालेख की रचना इसके दरबारी कवि रवि कीर्ति ने की थी तथा इस शिलालेख में पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा हर्षवर्धन को पराजित करने का उल्लेख है। नेक्स्ट है इंडोलॉजी के जनक तथा प्रथम मानव विज्ञानी के रूप में किसे जाना जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अल-बरूनी को। तथा अल-बरूनी ने तहकीके हिंद या किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी थी तथा इस पुस्तक को 11वीं शताब्दी के भारत का दर्पण कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन शमशुद्दीन इल्तुतमिश के बारे में सही नहीं है। वह इलबरी जनजाति से थे, तो ये कथन सही है। उसने राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था, तो ये कथन भी सही है। दिल्ली सल्तनत में वंशानुगत उत्तराधिकार की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी, तो ये कथन भी सही है। तथा इल्तुतमिश ने अपनी बेटी रजिया को अपना उत्तराधिकारी नामित किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि तीनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है शेरशाह शासन के दौरान प्रशासनिक विभागों और उनके प्रमुखों का कौन सा सही मेल है। सैन्य अधिकारी शिकदार, तो ये सही है। भू राजस्व अमीन, तो ये भी सही है। लेखाकार कारकून, तो ये भी सही है। तथा कोषाध्यक्ष को फोतेदार कहते थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये तीनों ही सही सुमेलित है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चों के, स्त्रियों के तथा जनजातियों के। तथा मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार की चर्चा की गई है, अनुच्छेद 23 और 24 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में मौलिक अधिकार के संदर्भ में सत्य है, इसकी प्रकृति सकारात्मक है, तो ये कथन गलत है। ये सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण की बात करते हैं, तो ये कथन भी गलत है। और ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, तो ये कथन भी गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। मौलिक अधिकार की प्रकृति नकारात्मक है और ये राजनीतिक लोकतंत्र की बात करते हैं। ये सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण की बात करते हैं, तो ये कथन भी गलत है। राज्य के नीति निदेशक तत्व ये सामाजिक और आर्थिक कल्याण की बात करते हैं और मौलिक अधिकार न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय है। नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है। ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन की एक स्तरीय संरचना, तो ये कथन गलत है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ख के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है ग्राम, प्रखंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना, तो ये कथन सही है। ग्राम और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की द्विस्तरीय संरचना, तो ये कथन भी सही है। मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं होगी, जैसे कि मणिपुर और सिक्किम में है। वहाँ पंचायती राज व्यवस्था की द्विस्तरीय संरचना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ग्राम पंचायत का गठन, इसका हो जाएगा अनुच्छेद 40। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44। कृषि एवं पशुपालन, इसका हो जाएगा अनुच्छेद 48 तथा न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण, इसका हो जाएगा अनुच्छेद 50। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4, 1, 2, 3। नेक्स्ट है 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में वायसराय को अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष तथा जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया था। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय अपने मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किन विषयों की सुनवाई कर सकता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऐसे विवाद जिनमें एक तरफ भारत सरकार हो तथा दूसरी तरफ एक या उपर्युक्त में से एक से अधिक राज्यों की सरकारें हो।
सर्वोच्च न्यायालय अपने मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ऐसे विवाद जिनमें एक तरफ भारत सरकार हो तथा दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्यों की सरकारें हो की सुनवाई कर सकता है। नेक्स्ट है वरीयता अनुक्रम में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद निम्नलिखित में से किसके समतुल्य होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के। वरीयता अनुक्रम में मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के साथ 9A वरीयता अनुक्रम पर रखा गया है। नेक्स्ट है राज्यों के लिए राजभाषा का निर्धारण कौन करता है? तो संबंधित राज्य का विधानमंडल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राज्यों के लिए राजभाषा का निर्धारण संबंधित राज्य का विधानमंडल करता है तथा राज्यों की राजभाषा का प्रावधान अनुच्छेद 345 में दिया गया है। नेक्स्ट है अवसर की समानता का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित उपबंधों में से किसमें किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मूल अधिकार एवं प्रस्तावना में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दो प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता प्राप्त करने का लक्ष्य वर्णित है। वहीं भारतीय संविधान के मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता का उल्लेख है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस निकाय का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्षेत्रीय परिषद। क्षेत्रीय परिषद संवैधानिक निकाय नहीं है क्योंकि इसे संसदीय कानून के तहत बनाया गया था तथा 5 क्षेत्रीय परिषदों उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी और केंद्रीय क्षेत्रीय परिषदों का गठन राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया था। वहीं 1971 में एक अलग उत्तर पूर्व क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया था। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उपबंध है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 37 में। अनुच्छेद 37 में यह बताया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रकाश का रंग किससे संबंधित है? तो प्रकाश का रंग तरंगदैर्ध्य तथा आवृत्ति दोनों पर निर्भर करता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है किसी परमाणु के मुख्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या का सूत्र है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2n²। नेक्स्ट है गन मेटल के निर्माण में धातुओं का कौन सा मिश्रण प्रयोग किया जाता है? तो इसमें तांबा, टिन और जस्ता का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, तांबा, टिन और जस्ता। और इसमें 86% तांबा, 9.5% टिन तथा 2.5% जस्ता होता है। नेक्स्ट है रात्रि के समय आकाश में तारा टिमटिमाता दिखाई देता है, इसका कारण है? तो इसका कारण वायुमंडल के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है सौर सेल किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो फोटोवोल्टिक प्रभाव। फोटोवोल्टिक मॉड्यूल, जिन्हें आमतौर पर सौर मॉड्यूल कहा जाता है, सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल कथन एक सही है। नेक्स्ट है वर्षा रोधी कोट और टेंट के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री का जल रोधक गुण का कारण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल कथन एक सही है, यानी कि पृष्ठ तनाव। वर्षा रोधी कोट की सामग्री में सतह के तनाव को कम करने का गुण होता है, जो उस पर गिरने वाले पानी को बूंद के रूप में बनाए रखता है और फैलने से रोकता है। नेक्स्ट है अम्लीय वर्षा वातावरण में किसके प्रदूषण के कारण होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड। अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण होती है, जो वायुमंडल में पानी के अणुओं के साथ प्रतिक्रिया करके अम्ल का उत्पादन करती है। सल्फर के ऑक्साइड जल के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड जल के साथ मिलकर नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। नेक्स्ट है उस धातु का नाम बताइए जिसका गलनांक और क्वथनांक अधिक होता है? तो हीरा का। हीरा एक अधातु है तथा इसकी सहसंयोजक संरचना के कारण इसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। नेक्स्ट है विद्युत जनरेटर मूल रूप से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 4, यानी कि चुंबकीय प्रेरण पर। विद्युत जनरेटर मूलतः चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है तथा चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत माइकल फैराडे के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र C2H5OH होता है। नेक्स्ट है CaSO4 हाफ H2O निम्न में से किसका रासायनिक सूत्र है? तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर CaSO4 हाफ H2O में परिवर्तित किया जाता है और इसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है। और जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 2H2O। नेक्स्ट है एक प्रणाली जिसमें दो समान और विपरीत आवेश एक सीमित दूरी से अलग होते हैं कहलाते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव समान परिमाण लेकिन विपरीत चिन्ह वाले विद्युत आवेशों का एक युग्म है जो कुछ दूरी से अलग होता है। नेक्स्ट है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती। विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेश की सतह के लंबवत होती हैं और विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनात्मक आवेश से उत्पन्न नहीं हो सकती हैं। तो ये कथन गलत है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं केवल धनात्मक आवेश से उत्पन्न हो सकती हैं और ऋणात्मक आवेश पर समाप्त हो सकती हैं, और ये ऋणात्मक आवेश से उत्पन्न नहीं हो सकती। नेक्स्ट है, एलईडी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तीव्र कार्यवाही, तो ये सही है। कम परिचालन वोल्टेज, ये भी सही है। और अल्प जीवन काल, तो ये गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन 1 और 2 सही है। एलईडी को कम परिचालन वोल्टेज की आवश्यकता होती है और ये अन्य प्रकाश स्रोतों की तुलना में तेज क्रिया और लंबे जीवन वाले होते हैं। नेक्स्ट है, उपग्रहों की बैटरी को रिचार्ज करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सौर सेल का। उपग्रहों की बैटरी को रिचार्ज करने के लिए सौर सेल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, जब किसी भू संचालित चालक को उसके निकट लाया जाता है तो उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बढ़ता है। पृथ्वी से जुड़े होने के कारण पृथ्वी चालक की विद्युत क्षमता कम होती है और ये चालक की धारिता यानी कि कैपेसिटेंस को बढ़ाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में मौजूद सरल अस्थायी उत्तकों का एक समूह है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और एस्क्लेरेनकाइमा। पौधों में मुख्यतः 3 सरल अस्थायी उत्तक यानी कि सिंपल परमानेंट टिश्यू पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और एस्क्लेरेनकाइमा होते हैं। वहीं जाइलम तथा फ्लोएम ये जटिल उत्तक है। नेक्स्ट है, उस प्रजाति का नाम बताइए जो प्रोकैरियोटिक के साथ साथ एक कोशिकीय भी है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पोरीफेरा। तथा पोरीफेरा संघ के सदस्य सामान्यतः स्पंज के नाम से भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, श्वसन के दौरान मानव शरीर में क्या होता है? तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। श्वसन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है और इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है, यानी कि C6H12O6 प्लस O2, ये हो जाएगा CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बड़ी आंत या लार्ज इंटेस्टाइन का कार्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जल का अवशोषण। बड़ी आंत कोई एंजाइम का स्राव नहीं करता है तथा इसका कार्य केवल बिना पचे हुए भोजन को कुछ समय के लिए संचित करना होता है और यहाँ जल और कुछ खनिजों का अवशोषण होता है। तथा बड़ी आंत, इसके 3 भाग होते हैं, सीकम, बृहद्रांत यानी के कोलोन तथा मलाशय यानी के रेक्टम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बड़ी आंत का मुख्य कार्य जल का अवशोषण है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में मूत्र का सही मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, किडनी, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। यानी कि किडनी, मूत्रवाहिनी यानी कि यूरेटर, मूत्राशय यानी कि यूरिनरी ब्लैडर तथा मूत्रमार्ग यानी कि यूरेथ्रा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल 4 यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है। वहीं थायमिन ये विटामिन B1, फोलिक एसिड ये विटामिन B9 तथा राइबोफ्लेविन ये विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु जनित रोग है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, खसरा। वायु जनित रोग वायु संचार के द्वारा फैलने वाले संक्रमण है, जैसे कि चिकन पॉक्स, एंथ्रेक्स, इन्फ्लुएंजा, खसरा, चेचक, तपेदिक आदि वायु जनित रोगों के उदाहरण है और खसरा ये वायरस से होने वाला रोग है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इंसुलिन एक वसा भंडारण हार्मोन है जो अग्नाशय के द्वारा स्रावित किया जाता है और चयापचय प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो ये कथन सही है। मेलाटोनिन का उत्पादन मस्तिष्क में पीनियल ग्रंथि के द्वारा होता है जो सोने और जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है, गोल्डन चावल किसका समृद्ध स्रोत है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विटामिन ए का। गोल्डन राइस एक नए प्रकार का चावल है जिसमें बीटा कैरोटीन यानी कि प्रोविटामिन ए होता है जो शरीर की आवश्यकता के अनुसार विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है तथा इसे जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पोलियो वैक्सीन की खोज की? तो जोन्स साल्क ने। पोलियो वैक्सीन की खोज जोन्स साल्क ने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक पदार्थ पेनिसिलिन की खोज की थी तथा रॉबर्ट कोच ने तपेदिक जीवाणु की खोज की थी। नेक्स्ट है, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो हाइड्रोपोनिक्स बिना मिट्टी के पौधे उगाने की विधि है जिसमें पौधे खनिज घोल से अपने पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिट्टी संवर्धन के बिना पौधे। नेक्स्ट है, गठिया हमारे शरीर के जोड़ों में निम्न में से किसकी स्थिति के कारण होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल 2 यानी कि यूरिक एसिड के कारण। गठिया रोग जोड़ में यूरिक एसिड के क्रिस्टल के जमाव के कारण होता है
जिससे जोड़ों में सूजन आ जाती है। नेक्स्ट है जिम्नोस्पर्म बीज होते हैं तो हमेशा नग्न। जिम्नोस्पर्म नग्न बीजी होते हैं, अर्थात इनके बीज फलों के अंदर नहीं होते हैं तथा ये पौधे बहुवर्षीय, सदाबहार तथा काष्ठीय होते हैं, जैसे कि पाइन्स और साइकस। और एंजियोस्पर्म इन पौधों के बीज फलों के अंदर बंद रहते हैं तथा इन बीजों का विकास अंडाशय के अंदर होता है एंजियोस्पर्म में। नेक्स्ट है पॉलीसीथेमिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित बीमारी है? तो ये लाल रक्त कोशिकाओं से संबंधित बीमारी है। पॉलीसीथेमिया ये आरबीसी से संबंधित बीमारी है और इसमें आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण रक्त गाढ़ा हो जाता है और रक्त के थक्के जैसी स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट है भारत ने स्वतंत्रता के बाद अक्सर एक योजनाबद्ध और मिश्रित आर्थिक मॉडल अपनाया है। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित आर्थिक मॉडल का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसमें पूंजीवाद तथा समाजवाद दोनों का सह अस्तित्व होता है। नेक्स्ट है कड़वे समिति का गठन औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के निर्माण के दौरान किया गया था। समिति का संबंध था, तो कड़वे समिति का संबंध लघु उद्योगों के विकास से था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तथा इस समिति की स्थापना लघु उद्योगों और ग्रामीण विकास की वृद्धि और विकास के लिए की गई थी। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किसके उत्तराधिकारी निकाय के रूप में की गई थी? तो गैट यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। WTO एक अंतर सरकारी संगठन है जो राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करता है और WTO की स्थापना 1995 में हुई थी तथा वर्तमान में इसकी अध्यक्ष हैं नागोजी ओकोंजो इवेला। नेक्स्ट है भारत दुनिया के सबसे बड़े विदेशी मुद्रा भंडार धारकों में से एक है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल हैं, तो इसमें विदेशी मुद्रा संपत्ति, सोने का भंडार तथा विशेष आहरण अधिकार यानी कि SDR शामिल है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 तीनों। विदेशी मुद्रा भंडार किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा रखी गई विदेशी मुद्राएं हैं और यह बॉन्ड, ट्रेजरी बिल, सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में हो सकता है तथा इसमें विदेशी मुद्रा संपत्ति, स्वर्ण भंडार, विशेष आहरण अधिकार, IMF के साथ आरक्षित स्थिति शामिल है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और अनौपचारिक क्षेत्रों के प्रतिष्ठानों की सही विशेषताओं का चयन करें। अपने श्रमिकों के लिए अनियमित वेतन, श्रमिकों के लिए कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं, निम्न तकनीक तथा खातों का अनुचित रखरखाव, ये चारों ही अनौपचारिक क्षेत्रों से संबंधित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एस्क्यूफ्लेशन शब्द के अर्थ का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल चयनित वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि। एस्क्यूफ्लेशन एक प्रकार की मुद्रास्फीति है जिसमें एक वस्तु या वस्तुओं के समूह की कीमतें बढ़ जाती हैं जबकि समग्र मूल्य स्थिर रहता है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र में वस्तुओं के प्रकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भोजन और कपड़े जैसी वस्तुओं और प्रतिक्रिया जैसी सेवाएं जिनका उपभोग उनके अंतिम उपभोक्ताओं के द्वारा खरीदे जाने पर किया जाता है पूंजीगत सामान कहलाते हैं। तो ये कथन गलत है। ये उपभोक्ता वस्तुएं कहलाती हैं और वे वस्तुएं जो टिकाऊ प्रकृति की होती हैं, जिनका उपयोग उत्पादन प्रक्रिया में किया जाता है, उपभोक्ता वस्तुएं होती हैं। तो ये भी कथन गलत है। ये वस्तुएं पूंजीगत वस्तुएं होती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये दोनों ही कथन गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। GDP की गणना करते समय देश में विदेशियों के द्वारा उत्पन्न आय को ध्यान में रखा जाता है। तो ये कथन सही है। GDP की गणना करते समय देश के बाहर किसी देश के नागरिक के द्वारा उत्पन्न आय को ध्यान में रखा जाता है। तो ये कथन गलत है। सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP एक विशिष्ट समय अवधि में देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक या बाजार मूल्य है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल कथन एक सही है। नेक्स्ट है कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना 2014 ने अधिकतम पेंशन योग्य वेतन को किस राशि पर सीमित कर दिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 15,000। कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना 2014 ने पेंशन योग्य वेतन सीमा को 6500 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रति माह कर दिया था तथा सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में कर्मचारी की पेंशन संशोधन योजना को कानूनी और वैध ठहराया है, जबकि 15,000 रुपए की वेतन सीमा को रद्द कर दिया है। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह आर्थिक मामलों के विभाग के बजट प्रभाग द्वारा तैयार किया जाता है। तो ये कथन गलत है। आर्थिक सर्वेक्षण मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में आर्थिक मामलों के विभाग के आर्थिक प्रभाग के द्वारा तैयार किया जाता है और यह FRBM अधिनियम 2003 के तहत अनिवार्य दस्तावेजों में से एक है। तो ये कथन भी गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं।
नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। समावेशी विकास, अंतिम मील तक पहुंचना, बुनियादी ढांचा और निवेश क्षमता को उजागर करना। बजट 7 प्राथमिकताओं को अपनाता है, उपरोक्त में से कौन सा या से उनमें शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताएं इस प्रकार है। समावेशी विकास, अंतिम मील तक पहुंचना, बुनियादी ढांचा और निवेश क्षमता को उजागर करना, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र। तो ये चारों बजट की 7 प्राथमिकताओं में शामिल हैं। नेक्स्ट है बिहार सरकार ने बजट 2023-24 में राज्य के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीएसडीपी का कितना प्रतिशत निर्धारित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2.98%। बिहार सरकार ने बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीएसडीपी का 2.98% निर्धारित किया है। नेक्स्ट है सितंबर 2020 से सितंबर 2021 के बीच बिहार में वार्षिक मुद्रास्फीति दर थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 3.1%। नेक्स्ट है अरेबिका, रोबस्टा और लाइबेरिका की किस्में हैं, तो ये कॉफी की किस्में हैं। नेक्स्ट है सरगैसो सागर स्थित है, तो सरगैसो सागर अटलांटिक महासागर में स्थित है। सरगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक जलीय क्षेत्र है जो 4 समुद्री धाराओं से घिरा है। गल्फ स्ट्रीम, कैनेरी धारा, उत्तरी अटलांटिक धारा तथा उत्तरी अटलांटिक विषुवतीय धारा। नेक्स्ट है लदांग, मिल्पा और चेना किसके नाम है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, स्थानांतरित खेती के। स्थानांतरित खेती एक कृषि पद्धति है जो मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में वन क्षेत्रों को साफ करके की जाती है तथा इस प्रथा को अलग अलग देशों में अलग अलग स्थानीय नामों से जाना जाता है। भारत में इसे झूम खेती कहते हैं, मलेशिया में लदांग, अफ्रीका में मिल्पा तथा श्रीलंका में चेना कहा जाता है। नेक्स्ट है गोगाबिल पक्षी अभयारण्य बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कटिहार जिले में। गोगाबिल पक्षी अभयारण्य ये बिहार के कटिहार जिले में स्थित है तथा वर्ष 2019 में इसे राज्य का पहला पक्षी संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया था। नेक्स्ट है थंडर स्टॉर्म के लिए कौन सा बादल जिम्मेदार है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कपासी वर्षी मेघ। कपासी वर्षी मेघ ये सभी बादलों में सबसे ऊंचे हैं तथा ये 20,000 फीट से लेकर 30,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर होते हैं तथा ये काले और सफेद गोलाकार बादल होते हैं तथा इन्हें थंडर क्लाउड भी कहा जाता है और ये गरज और रोशनी के साथ संवहनीय वर्षा लाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सुबनसिरी, धनसिरी और मानस ये तीनों ही ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं तथा बाएं तट से मिलने वाली ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं दिबांग, लोहित, दिहांग और धनसिरी। वहीं दाहिने तट से सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोश आदि नदियां ब्रह्मपुत्र में मिलती हैं। वहीं ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से होता है और अरुणाचल प्रदेश के सादिया टाउन के पश्चिम में भारत में ये प्रवेश करती है और तिब्बत में इसको सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग तथा असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? महासागरीय धारा और निकटवर्ती तट। अगुलहास अफ्रीका का पूर्वी तट, तो ये सही है। हम्बोल्ट अफ्रीका का पश्चिमी तट, तो ये गलत है। हम्बोल्ट धारा ये चिली के पश्चिमी तट की धारा है। लैब्राडोर ग्रीनलैंड का पूर्वी तट, तो ये भी गलत है। लैब्राडोर एक ठंडी जलधारा है जो कनाडा के पूर्वी तट पर बहती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। नेक्स्ट है दामोदर घाटी, अपलेशियन क्षेत्र और कारागांडा बेसिन निम्नलिखित में से किस खनिज भंडार के लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए। दामोदर घाटी ये भारत में स्थित है, अपलेशियन क्षेत्र ये अमेरिका में स्थित है तथा कारागांडा बेसिन ये कजाकिस्तान में स्थित है तथा ये तीनों कोयला भंडार के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी फसलें खरीफ फसलों की श्रेणी में आती हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। कपास और अरहर ये दोनों खरीफ फसलों की श्रेणी में आती है। वहीं सरसों ये रबी की फसल है। खरीफ फसलों की बुआई जून जुलाई के महीने में होती है तथा कटाई सितंबर अक्टूबर में होती है और प्रमुख खरीफ फसल है कपास, अरहर, रागी, बाजरा, गन्ना, जूट, चावल आदि। वहीं रबी फसलों की बुआई अक्टूबर से दिसंबर के बीच होती है तथा अप्रैल से मई के बीच में इसे काटा जाता है और प्रमुख रबी की फसल गेहूं, सरसों आदि है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अवसादी चट्टान है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। कोयला और पोटाश ये दोनों अवसादी चट्टाने हैं, लेकिन स्लेट जो है ये रूपांतरित चट्टान है। नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह से वायुमंडलीय परतों का सही क्रम है? तो सबसे पहले क्षोभ मंडल, उसके बाद फिर
समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल तथा फिर बहिर्मंडल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 4, 1, 3, 2, 5 तथा मौसम संबंधी सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बिहार की उत्तर की ओर बहने वाली नदियां हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सोन। सोन नदी उत्तर की ओर बहने वाली नदी है तथा गंडक और कोसी ये दोनों दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है और सोन नदी का उद्गम अमरकंटक के पठार से होता है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जनसंख्या अर्थात एसटी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मिजोरम में। मिजोरम में एसटी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है और मिजोरम में राज्य की 94.4% आबादी अनुसूचित जनजाति है। 94.4% आबादी। नेक्स्ट, वाल्मीकि रामायण में वर्णित राम द्वारा राक्षसी तारका के वध का संबंध वर्तमान बिहार के किस क्षेत्र से माना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दक्षिण पश्चिमी बिहार। वाल्मीकि रामायण में मलत तथा करुणा शब्द संभवतः बक्सर के लिए प्रयुक्त हुआ है और भगवान राम ने यहाँ पर राक्षसी तारका का वध किया था। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्राच्य या मध्य देश। मौर्य साम्राज्य 5 प्रांतों में विभाजित था। उत्तरापथ इसकी राजधानी तक्षशिला थी, प्राच्य या मध्य देश इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, कलिंग की राजधानी तोशली थी और दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद एक नए राजवंश के रूप में उत्तरकालीन गुप्त वंश की स्थापना की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए माधव गुप्त ने। माधव गुप्त जो हर्ष का मित्र था और उसने हर्ष के साथ कई युद्धों में भाग भी लिया था। इसने ही हर्ष की मृत्यु के बाद मगध में एक नए राजवंश की नींव रखी थी और यह राजवंश परवर्ती गुप्त राजवंश के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, सिकंदर लोदी के द्वारा 1495-96 में दरिया खान नुहानी को बिहार का गवर्नर नियुक्त किए जाने का उल्लेख किस स्थान से प्राप्त अभिलेख में मिलता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बिहार शरीफ। बिहार शरीफ स्थित लोदी के अभिलेख के मुताबिक सिकंदर लोदी ने 1495-96 में बंगाल के हुसैन शाह शर्की को हराकर बिहार में दरिया खान नुहानी को गवर्नर नियुक्त किया था। नेक्स्ट है, बाबा भागीरथ मांझी का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन या विद्रोह से है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सफाहोर आंदोलन। 1870 ईस्वी में इस आंदोलन के जन्मदाता बाबा भागीरथ मांझी थे तथा इस आंदोलन का स्वरूप धार्मिक था परंतु उसका लक्ष्य राजनीतिक था और आंदोलनकारी राम नाम का हमेशा जाप करते थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किनका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से नहीं था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। वर्ष 1931 में गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी तथा रामानंद मिश्र आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक संगठन की स्थापना की थी और वर्ष 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक रूप से स्थापना अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में हुई थी जिसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण थे तथा इसके अनेक अन्य सदस्यों में रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, योगेंद्र शुक्ल, अब्दुल बारी, कर्पूरी ठाकुर और बसावन सिंह आदि प्रमुख थे। तो इन तीनों का संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वरिष्ठ बैरिस्टर और राष्ट्रवादी नेता को वर्ष 1912 में कलकत्ता हाई कोर्ट का प्रथम बिहारी जज नियुक्त किया गया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हसन इमाम को। वरिष्ठ बैरिस्टर और राष्ट्रवादी नेता हसन इमाम को वर्ष 1912 में कलकत्ता उच्च न्यायालय का पहला बिहारी न्यायाधीश नियुक्त किया गया था तथा यह वर्ष 1921 में बिहार और उड़ीसा विधान परिषद के पहले उपाध्यक्ष चुने गए थे। नेक्स्ट है, कोपेन ने अपने जलवायु विभाजन में बिहार के दक्षिणी भाग को किस जलवायु के अंतर्गत माना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी AW। कोपेन ने अपने जलवायु प्रभाग में बिहार के उत्तरी भाग को CWG तथा दक्षिणी भाग को AW जलवायु माना है। नेक्स्ट है, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में आर्द्र पर्णपाती वन नहीं पाए जाते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए बांका में। आर्द्र पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्ष में वर्षा औसतन 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है और बिहार में आर्द्र पर्णपाती वन मुख्यतः किशनगंज, पश्चिमी चंपारण तथा नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में सूर्योदय सबसे पहले होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी भागलपुर में। प्रश्न में दिए गए विकल्पों में भागलपुर की भौगोलिक स्थिति पटना और दरभंगा की अपेक्षा पूर्व में है, इसलिए भागलपुर में अपेक्षाकृत पहले सूर्योदय और सूर्यास्त होगा। नेक्स्ट है, बिहार का प्रथम चीनी मिल मढ़ौरा में स्थापित किया गया था। यह वर्तमान बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो मढ़ौरा ये वर्तमान बिहार के सारण जिले में स्थित है। बिहार का प्रथम चीनी उद्योग 1904 ईस्वी में मढ़ौरा सारण में स्थापित किया गया था।
नेक्स्ट है बिहार का सर्वाधिक फसल सघनता वाला जिला कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शिवहर। बजट 2023-24 के अनुसार पूरे बिहार की औसत फसल सघनता 144% है और सर्वाधिक फसल सघनता वाला जिला शिवहर है और यहाँ की फसल सघनता 190% है। और सबसे कम फसल सघनता वाला जिला पूर्णिया जिला है और यहाँ की फसल सघनता 102% है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नहर का संबंध कोसी परियोजना से नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। कोसी परियोजना की शुरुआत वर्ष 1953 में हुई थी तथा यह 1965 में बनकर तैयार हुआ था और कोसी परियोजना से पूर्वी कोसी नहर, पश्चिमी कोसी नहर और राजपुर नहर बनाई गई है। राजपुर नहर जो है ये पूर्वी कोसी नहर का ही विस्तार है जो मुख्यतः सहरसा जिले में विस्तृत है। नेक्स्ट है लुप्तप्राय प्रजाति काला हिरन बिहार के किस जिले में पाया जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। काला हिरन बक्सर, भोजपुर और कैमूर के नदी क्षेत्रों में पाया जाता है और काला हिरन यानी कि ब्लैक बक्स ये IUCN की रेड लिस्ट में लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट हाल ही में जुलाई में एशियाई विकास बैंक ने निम्नलिखित में से किस राज्य में विकास परियोजनाओं के लिए भारत सरकार के साथ 2 ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। बिहार में जलवायु और आपदा प्रतिरोधी डिजाइन और सड़क सुरक्षा तत्वों के साथ राजमार्गों को उन्नत करने के लिए ADB और भारत सरकार के बीच $295 मिलियन का ऋण समझौता हुआ है। वहीं राजस्थान में शहरी सेवाओं के विस्तार के लिए ADB और भारत सरकार के बीच $200 मिलियन का ऋण समझौता हुआ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और सी दोनों, यानी कि उपर्युक्त में से एक से अधिक। वहीं ADB का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 1966 में हुई थी। नेक्स्ट है वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो बेंगलुरु है। नेक्स्ट है नई दिल्ली के प्रगति मैदान में हाल ही में उद्घाटन किए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र परिसर के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। IECC कॉम्प्लेक्स का नाम भारत मंडपम रखा गया है, तो ये कथन सही है। IECC कॉम्प्लेक्स को भारत के सबसे बड़े MICE यानी कि मीटिंग, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशंस यानी कि बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियां गंतव्य के रूप में विकसित किया गया है, तो ये कथन भी सही है। और कार्यक्रम में 20 रुपए मूल्य के 2 G20 स्मारक सिक्के लॉन्च किए गए, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये तीनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है 5वां हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन हेली शिखर सम्मेलन 2023 किस शहर में शुरू हुआ? तो ये खजुराहो में शुरू हुआ है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खजुराहो में हेली समिट 2023 और उड़ान 5.2 का उद्घाटन किया है तथा इस शिखर सम्मेलन का विषय अंतिम मील तक पहुंचना, हेलीकॉप्टर और छोटे विमानों के माध्यम से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी है। नेक्स्ट है नामदा क्राफ्ट निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो नामदा क्राफ्ट का संबंध जम्मू और कश्मीर से है। नामदा क्राफ्ट ये जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। नेक्स्ट है जून 2023 में अग्नि 1 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण प्रक्षेपण किया गया, कहां से? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ओडिशा। अग्नि 1 इसे DRDO के द्वारा विकसित किया गया है और यह एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है तथा इसका रेंज 700 से 900 किलोमीटर है तथा इसका परीक्षण APJ अब्दुल कलाम द्वीप यानी कि व्हीलर द्वीप ओडिशा से किया गया है। नेक्स्ट है NHPC लिमिटेड ने फुकोट कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के विकास के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो नेपाल के साथ। NHPC लिमिटेड तथा नेपाल विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड ने नेपाल में एक जल विद्युत परियोजना के विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं तथा परियोजना की स्थापित क्षमता 480 मेगावाट है। नेक्स्ट है ओमान में आयोजित पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट किस देश ने जीता? तो भारत ने जीता है। भारत ने पाकिस्तान को हराकर इस ट्रॉफी पर कब्जा किया है। नेक्स्ट है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि CCI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो रवनीत कौर को नियुक्त किया गया है। CCI भारत में प्रतिस्पर्धा नियामक के रूप में कार्य करता है तथा आयोग की स्थापना वर्ष 2003 में हुई थी तथा यह आयोग वर्ष 2009 में पूरी तरह से कार्यात्मक हुआ था तथा इस आयोग का अध्यक्ष रवनीत कौर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा पहल निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा विकसित की गई है? तो ये IIT कानपुर के द्वारा विकसित की गई है तथा इसे माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश और IIT कानपुर के द्वारा विकसित किया गया है और इसका उद्देश्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ग्रामीण समुदायों को शिक्षा प्रदान करना है। नेक्स्ट है
विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान 161वां है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में 180 देशों में भारत का स्थान 161वां है। वहीं सूचकांक में प्रथम स्थान पर नॉर्वे है और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये वित्त मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र वित्त मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है तथा इसमें निवेश की न्यूनतम सीमा 1000 रुपये है और अधिकतम सीमा 2 लाख रुपए है और यह त्रिमासिक चक्रवृद्धि 7.5% की निश्चित ब्याज दर प्रदान करता है। नेक्स्ट है विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 2023 का विषय क्या था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हमारे साथ हमारे लिए नहीं। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है तथा इसका विषय हमारे साथ हमारे लिए नहीं था। और डाउन सिंड्रोम यह एक गुणसूत्र संबंधी विकार है जिसमें व्यक्ति एक अतिरिक्त गुणसूत्र के साथ पैदा होता है। नेक्स्ट है 3D तकनीक से निर्मित भारत का पहला डाकघर स्थित है। तो ये बेंगलुरु में स्थित है और इस डाकघर का नाम हलासुरु डाकघर बेंगलुरु कर्नाटक है और इसे L&T यानी कि लार्सन एंड टुब्रो के द्वारा निर्मित किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी और सार्वजनिक स्वास्थ्य के अग्रदूत डॉक्टर जफरुल्लाह चौधरी का निधन हो गया। वे किस देश के थे? तो जफरुल्लाह चौधरी का संबंध बांग्लादेश से था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। और ये बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम सेनानी थे। नेक्स्ट है पुथंडू महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। पुथंडू महोत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है। नेक्स्ट है ऑक्सफोर्ड की मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो घाना बन गया है। ऑक्सफोर्ड की मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश घाना बन गया है और इस वैक्सीन का नाम है R21 मैट्रिक्स M। नेक्स्ट है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन भारत की पहली ग्रीन एविएशन फ्यूल फर्म स्थापित करेगी। तो ये पानीपत हरियाणा में स्थापित करेगी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन भारत की पहली ग्रीन एविएशन फ्यूल फर्म पानीपत हरियाणा में स्थापित करेगी तथा इसके लिए इंडियन ऑयल ने अमेरिका के लैंजाजेटो के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है मिगुएल डियाज कैनेल को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? तो क्यूबा के। मिगुएल डियाज कैनेल को क्यूबा के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है और क्यूबा की राजधानी है हवाना तथा क्यूबा की मुद्रा है क्यूबन पेसो। नेक्स्ट है एक पंचायत एक खेल का मैदान किस राज्य की पहल है? तो ये केरल राज्य की पहल है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। एक पंचायत एक खेल का मैदान ये केरल राज्य की पहल है। एक जिला एक उत्पाद स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए ये उत्तर प्रदेश की पहल है। वहीं एक ब्लॉक एक उत्पाद स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए ये हरियाणा की पहल है। नेक्स्ट है हाल ही में चंपारण मटन फिल्म को ऑस्कर स्टूडेंट एकेडमी अवार्ड 2023 के सेमीफाइनल राउंड में चुना गया है। इस फिल्म के निर्देशक कौन है? तो इस फिल्म के निर्देशक हैं रंजन कुमार। चंपारण मटन फिल्म का निर्देशन भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे के रंजन कुमार ने किया है। नेक्स्ट हाल ही में विदेश मंत्री ने नई दिल्ली में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में एक प्रदर्शनी केंद्र जेफरी बावा वहां होना आवश्यक है का उद्घाटन किया है। जेफरी बावा किस पेशे से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वास्तुकार। जेफरी बावा श्रीलंका के प्रसिद्ध वास्तुकार थे तथा उन्होंने भारत में भी कई प्रतिष्ठित इमारतों को डिजाइन किया था तथा इस प्रदर्शनी का आयोजन श्रीलंका भारत सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत किया गया है। नेक्स्ट है किस तैराक ने सबसे अधिक व्यक्तिगत विश्व तैराकी खिताब माइकल फेल्प्स के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है? तो केटी लेडेकी ने। केटी लेडेकी एक अमेरिकी महिला तैराक है और इन्होंने जापान में वर्ल्ड एक्वेटिक चैंपियनशिप में 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में अपना 16वां विश्व खिताब हासिल करके यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है, केटी लेडेकी ने। नेक्स्ट है किस राज्य ने मो घड़ा यानी कि मेरा घर योजना शुरू की है? तो ओडिशा राज्य सरकार ने शुरू की है तथा इस योजना का लक्ष्य कच्चे घरों को पक्के घरों में बदलना है और यह एक ऋण आधारित योजना है। तो मो घड़ा योजना का संबंध ओडिशा राज्य से है। नेक्स्ट है हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस स्थान से राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है? तो तिरुपति से शुरू किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आंध्र प्रदेश के तिरुपति से राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है, तिरुपति के कोठापलेम गांव से। नेक्स्ट है इंटर सोलर यूरोप प्रदर्शनी निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई है? तो ये म्यूनिख में आयोजित की गई है। इंटर सोलर यूरोप प्रदर्शनी जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित की गई है 14 से 16 जून के मध्य।
नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने किस देश को स्वदेशी निर्मित सर्विस मिसाइल कॉर्वेट INS कृपान उपहार में दिया है? तो वियतनाम को। भारत ने अपनी नौसैनिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए वियतनाम को INS कृपान उपहार में दिया है। और INS कृपान यह एक स्वदेशी खुखरी श्रेणी की मिसाइल कॉर्वेट है। नेक्स्ट है, गिफ्ट सिटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हसमुख अधिया को। गिफ्ट सिटी के अध्यक्ष के रूप में हसमुख अधिया को नियुक्त किया गया है। और गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म होता है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, और ये गांधीनगर गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है, किस शहर ने एक स्थान पर योग सत्र के लिए सबसे अधिक लोगों के एकत्रित होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो सूरत ने बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को 1.5 लाख से अधिक लोग कार्यक्रम में शामिल हुए थे। और योग दिवस 2023 की थीम थी वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। 141 से 150 तक मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्न दिए गए हैं, जिसका मैं केवल उत्तर बता देता हूँ। 141 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 142 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। 143 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 16, 32 और 96। 144 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1/50। 145 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 19/23। 146 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। 147 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 10 घंटे। 148 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 32 किलोमीटर। 149 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गुरुवार, तथा 150 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1/2। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।